वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में अपन सीखने वाले हैं सरलीकरण यानी बोर्ड मास रूल को सीखने वाले हैं कि बोर्ड मास रूल जो होता है वो होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस सेशन में अपन बच्चों बोर्ड मास के 4 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आप इन चारों प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं तो आप कभी भी बोर्ड मास के सवालों में गलती नहीं करेंगे। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 4 + 8 भागे 2 - 5 है। अब यहाँ पर बच्चों ये कन्फ्यूज है कि पहले हम संख्या को घटाएं कि भाग करें कि संख्या को जोड़ें। तो इन सवालों को बच्चों बोर्डमास रूल के आधार पर हल किया जाता है। तो चलिएगा जानते हैं कि जो बोर्डमास रूल है वो होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, बोर्डमास रूल के आधार पर इस प्रश्न को बनाएंगे तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बोर्डमास होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो बोर्डमास का मतलब होता है, यहाँ पर बी से मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, एक छोटा और एक मंझला और एक बड़ा ब्रैकेट होता है। इसी प्रकार बच्चों बात करते हैं ओ यानी ऑफ। ऑफ का मतलब का से होता है, जिसका मतलब बच्चों किससे होता है, गुणा से होता है। फिर बात करते हैं डी यानी डिवीजन की। डिवीजन का मतलब बच्चों किससे होता है, भाग से होता है। फिर होता है एम यानी मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब बच्चों किससे है, गुणा से है। फिर होता है बच्चों एडिशन। एडिशन का मतलब किससे होता है, जोड़ से होता है। किससे बच्चों, जोड़ से। फिर है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो चलिए बच्चों, इसी के आधार पर इस पहले सवाल को हम बनाएंगे। यहाँ पर जितने भी सवाल हैं इसी बोर्डमास रूल के आधार पर सवाल हल होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, क्या इस सवाल में आपको कहीं ब्रैकेट दिख रहा, कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है। फिर उसके बाद क्या ऑफ यानी का दिख रहा, नहीं दिख रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कि डिवीजन है। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए 8 और 2 में अपन को डिवीजन का निशान दिख, तो अपन पहले इस डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो 8 4 + 8 और यहाँ पर पहले क्या करेंगे, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है बटे में, माइनस का कितना है बच्चों 5। यहाँ इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, कितना बचा 4 + 4 भागे 5 बचा है। अब इसके बाद देखते हैं डिवीजन के बाद क्या मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है। एडिशन मतलब जोड़ है। 4 और 4 को जोड़ेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा 8 - 5। फिर क्या करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो 8 में से 5 को बच्चों घटा देंगे तो इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर की। तो यहाँ पर इस सवाल को भी बोर्डमास नियम के आधार पर हल करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 36 + 12 भागे 8 - 5। तो इस सवाल में देखिए क्या आपको कहीं पर ब्रैकेट दिख रहा, हाँ दिख रहा है। क्या यहाँ पर ब्रैकेट है तो सबसे पहले बोर्डमास का नियम कहता है कि आप किसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है 36 + 12 भागे 8 - 5 लिखा है। तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद का यानी ऑफ, क्या उसमें का है, नहीं है बच्चों, तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे। अब है डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करेंगे। तो 36 + 12 ये 3 भाग में है तो कहाँ, बटे में आ जाएंगे। 3 एकम 3 और 3 चौका कितना होता है बच्चों, 12 होता है। तो यहाँ पर कितना बचा 36 + 4। फिर यहाँ पर किसका चिन्ह है, एडिशन यानी जोड़ का। तो 36 में अगर हम 4 को जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस रूल को याद रखते हैं बोर्डमास के तो आप किसी भी प्रश्न को बनाने में गलती नहीं करेंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले तीसरे प्रश्न। तीसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, 12 प्लस रूट के अंदर है 16, फिर मंझला कोष्टक 5 प्लस फिर छोटा कोष्टक में कुछ संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर इस सवाल को कैसे पता करें बच्चों कि इसमें सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करें कि बड़े को करें कि मंझला करें। तो यहाँ पर कन्फ्यूज है कि कहाँ से सवाल को हम सॉल्व करें। तो देखिए बच्चों बोर्डमास के नियम का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए, जिसमें 3 ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, छोटे वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में सबसे पहले हम इस वाली संख्या को सॉल्व करेंगे तो क्या है 12 प्लस बड़ा कोष्टक उसी के आधार पर लेकर चलेंगे 5
प्लस 12 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर ये कोष्टक बंद, यानी ये वाला कोष्टक यहाँ पर सॉल्व हो गया। 12 में से 3 को घटाया तो कितना आया, 9 आया। अब इस वाले कोष्टक को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 12 प्लस 16 माइनस 9, ये यहाँ पर ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो 9 और 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये भी कोष्टक सॉल्व हो गया। अब बचा है बड़ा कोष्टक। तो बड़ा कोष्टक में क्या है, 16 माइनस 14 लिखा है, तो 16 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा, जो इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने तीसरा सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इसका लास्ट सवाल है आज की क्लास का चौथा सवाल। चौथा प्रश्न बच्चों, 4 माइनस रूट के अंदर 4 माइनस, फिर मंझला कोष्टक 4 माइनस, छोटे कोष्टक है, फिर दोनों कोष्टक बंद है। तो इस सवाल को कहाँ से सॉल्व करें, यही कंफ्यूज है। तो सबसे पहले बच्चों बोडमास नियम के रूल के आधार पर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस 4 लिखा है, यहाँ पर जिस संख्या को जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेते हैं। 4 माइनस 4 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 0 बचेगा, और माइनस का कितना है, 4 है। ये वाला कोष्टक क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया। यहाँ पर 4 माइनस अब वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 4 में से फिर से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 4 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। तो यहाँ पर फिर से 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो ये तो रहे आज के बोडमास नियम के आधार पर सभी प्रश्नों को अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो आपको याद रखना है कि आपको केवल बोडमास नियम का रूल याद रखना है। उसी के आधार पर अगर आप सभी प्रश्नों को हल करते हैं तो आप बोडमास नियम के कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड जो भी वीडियो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।